माई के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एवं गुरु जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन, नंदन, अभिनंदन। आज परवादिराज पर्युषण का दूसरा दिवस है और आज अंतर्गत दशा सूत्र के अंदर देव की रानी का वर्णन भी चलता है। देव की रानी आपने महल में बैठकर चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, सोच रही है कि मेरी आत्मा के साथ पूर्व भोग की जरा सी भी पुण्यवानी हो तो मेरे द्वार पर, मेरे महल में, मेरे घर आंगन के अंदर पहला पाहुना कोई आवे, पहला मेहमान कोई आवे तो वो संत मुनिराज आवे। मारी पुण्यवानी लगा थोड़ो, जोर संताने लजे पावला। अपनो पेट तो भरे हमेशा अजगर पंछी स्वान, अपनो पेट तो भरे हमेशा अजगर पंछी स्वान। मैं दुर्लभ नर तन ने पायो, देव सुपातर दान संताने लजे पावना। देव की रानी बड़ी गंभीर होकर, बड़ी विक्षुण होकर मन में सोच रही है कि हे भगवान, मुझे देव दुर्लभ मनुष्य का चोला मिला है, लेकिन मैं अपने हाथों से क्या नहीं कर पा रही हूं, सुपात्र दान नहीं दे पा रही हूं। अंतकरण की भावना थी, पुण्यवानी का जोर था और संत मुनिराज क्या हो गए जी, देव की रानी के द्वार पर पहुंच गए। गुरुदेव पधारे आंगन में, जागी मेरी पुण्यवानी है। हो गए तन धन नयन पावन, ओ बोली देव की रानी है। कितनी सुंदर भावना उस देव की रानी की, कितनी श्रेष्ठ भावना दान की। और आज हमारा विषय भी दान का महत्व है। दान किसको कहते हैं, दान किसे दिया जाता है और दान का क्या महत्व है। आइए, भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष में जाने के 4 मार्ग बताए हैं, मोक्ष में जाने के 4 अंग बताए हैं, मोक्ष में जाने के 4 रास्ते बताए हैं। उन 4 रास्तों में से पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है जी? दानम शीलम च तवो भावम एवं च वियो धम्मो। अर्थात मोक्ष में जाने के 4 मार्ग इस प्रकार हैं: दान, शील, तप और भावना। इनकी आराधना करने वाली जीवात्मा समस्त दुखों का अंत करके अपार दुखों के अंदर लीन हो जाती है, अनेक सुखों के अंदर लीन हो जाती है, दुखों का अंत कर लेती है। और 4 प्रकार के दान के मार्ग में से सबसे श्रेणी का क्या है जी? दान का ही मार्ग, दान को ही महत्व दिया। क्यों दान को महत्व मिला जी? सबसे पहला स्थान दान को क्यों दिया? ज्ञानियों ने बताया, तब सब जीवात्मा नहीं कर सकती है, तब का मार्ग सरल नहीं है, तब का मार्ग बड़ा कठिन है। शील का भी मार्ग सामान्य सद्ग्रस्त के लिए बड़ा ही कठिन है। शुद्ध भावों की मन के अंदर पवित्रता,
हर समय बनी रहे ये भी असंभव है। लेकिन दान का मार्ग बड़ा ही सीधा और सरल है। दान धर्म की आराधना प्रत्येक जीवात्मा अवश्य जीवन के अंदर कर सकती है। दान एक तराजू है जिसमें मनुष्य के पुण्य का, मनुष्य के सुकृत कार्य का नाप तोल किया जाता है। जब भी कोई जीवात्मा अपना आयुष्य पूरा करके देवलोक के अंदर पुष्पशैया में देवरूप के अंदर उत्पन्न होती है, तब देवलोक के अंदर रही हुई देवांगना उस देव से प्रथम प्रश्न यही करती है, किम्वा रच्चा, किम्वा बुच्चा, किम्वा किच्चा, किम्वा सामायरिता। अर्थात आपने पूर्व में ऐसा कौन सा दान दिया, ऐसा कौन सा सत्कार्य किया, ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया, ऐसा कौन सा सुखा लुका नीरस भोजन किया, ऐसा जीवन के अंदर ऐसा कौन सा धर्म का आचरण किया जो आप हमारे स्वामी बने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देवलोक के अंदर जो भी जीवात्मा उत्पन्न होती है उसको सबसे प्रथम प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? दान का ही पूछा जाता है। न दान पशु दे सकता है, न ही दान त्रियंज की जीवात्मा दे सकती है, और न ही दान नरक की जीवात्मा दे सकती है, न ही दान देवलोक की जीवात्मा देती है। दान सिर्फ 4 गतियों में से कौन सी जीवात्मा दे सकती है? विशेष रूप से मनुष्य गति की जीवात्मा ही दे सकती है। दान देने से दारिद्रता नाशनम, अर्थात दान देने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। दान देने से यशो कीर्ति बढ़ जाती है। दान देने से सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। दान देने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दान देने से दुर्गति का नाश हो जाता है और सुगति को जीवात्मा पहुंच जाती है। इस संसार के अंदर दान देने वाले अमर यश कीर्ति वाले हजारों वर्ष बीत जाने पर भी आज भी दानदाताओं का नाम स्वर्णाक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। दानवीर कर्णों को कौन नहीं जानता? सभी उस दानवीर कर्ण का क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। भयभीत कबूतर को जीवन दान देने वाले मेघरथ राजा को, खरगोश की रक्षा करने वाले मेरुप्रभ हाथी को, आपने हड्डियों का दान करने वाले ऋषि दधीची को आज भी दुनिया क्या करती है? याद करती है। दानवीर जगनुषा को तो जगत का पालनहार बताया है। दानवीर भामाशाह का नाम तो इतिहास के पृष्ठों के ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस संसार में, देश में, विश्व में ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपना नाम न बताते हुए, जिन्होंने अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हुए आपने अरबों की संपदा गरीबों के लिए, असहायों के लिए, कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दी। जब वे दानदाता गरीबों को, असहायों को, कमजोर लोगों को दान देते, तब उनसे यही पूछते, अरे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और दान क्यों दे रहे हो? जब आप दान दे रहे हो और नाम पूछने पर नहीं बता रहे हो तो फिर दान क्यों दे रहे हो? तब उन दानदाताओं का कितना सुंदर उत्तर था, नाम में क्या धरा है, काम में ही सब कुछ है। देखिए, आपको पता होगा कि नाम के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं धरा है। जो कुछ भी है काम के अंदर ही सब कुछ धरा हुआ है। वे लोग, वो दानवीर कहते कि हमें देने में आनंद आता है, देने में खुशी आती है, और जब हम दान देते हैं और लेने वाले के चेहरे पर जब खुशी देखते, आनंद देखते, तो हमारा हृदय खुशी से क्या हो जाता है? भर जाता है। यह दान देना हमारे अंतर हृदय की क्या है? प्रेरणा है। तो ज्ञानियों ने बताया उपनिवेश के अंदर,
दान श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, हिया देयम, भया देयम, संविदा देयम। अर्थात हे भव्य आत्माओं, आप दान श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, अथवा लोक लज्जा से दो, लोक भय से दो, विवेक बुद्धि से दो, कैसे भी दो, लेकिन बढ़ती हुई संपत्ति को क्या कर लो, देते ही जाओ। दान कभी भी क्या नहीं होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। उपजाऊ भूमि के अंदर बीज कैसा भी डालो, उल्टा डालो, सुल्टा डालो, सीधा डालो, अवश्य क्या होगा, वह बीज वपन होगा, फल अवश्य देगा। दान कभी भी क्या नहीं होता है, निरर्थक नहीं जाता है। नाम कमाना हो तो प्यारे दानी बनो, हो प्यारे दानी बनो। पुण्य कमाना हो तो प्यारे दानी बनो, हो प्यारे दानी बनो। दान हमारे जीवन का विशेष अंग है। आपने देखा होगा, गैस की टंकी के अंदर गैस ज्यादा हो जावे तो उस टंकी का विस्फोट होने की पूर्ण संभावना होती है। मोबाइल के अंदर चार्ज ज्यादा हो जावे, उसका भी विस्फोट होने की पूर्ण संभावना होती है। समुद्र में पानी अधिक हो जावे तो चक्रवर्ती तूफान आने की पूर्ण संभावना होती है। नदी में पानी अधिक हो जावे तो बाढ़ आने की संभावना होती है। और घर के अंदर धन ज्यादा हो जावे, दौलत ज्यादा हो जावे तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स का डर बना रहता है। बताया है, लाखों की हो या चाहे करोड़ों की माया, साथ न जाए कोई, साथ न जाए। इसे खाएगा परिवार या फिर छीनेगी सरकार, प्यारे दुनिया में आया कुछ दान करके जा। अब इतिहास के पृष्ठों को उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे दानवीर हुए, उन्होंने क्या किया, अपनी संपदा में से कई धन संपदा को जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए निकाल दिया। परदेशी राजा का नाम आप सबने सुना ही होगा। परदेशी राजा ने आपने संपूर्ण धनराशि के 4 हिस्से बनाए। कितने? 4 हिस्से बनाए और उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा धर्मादाय में निकाला, जन कल्याण के लिए निकाला, लोक कल्याण के लिए निकाला। और उस परदेशी राजा ने बड़ी बड़ी दानशालाएं खोल दी, जिस दानशाला के अंदर सुबह से लेकर शाम तक कई गरीब, असहाय और कमजोर लोग क्या करते, भोजन करके जाते। देखिए, उस परदेशी राजा ने तो आपने धन में से क्या कर लिया, एक हिस्सा धर्मादाय में निकाल दिया। लेकिन आप सबसे पूछना चाहती हूं कि आप भी आपने धन संपत्ति में से कितना हिस्सा निकालते हो, कितना परसेंट दान के लिए निकालते हो? आप भी तो कमाते हो। महाराज साहब, जब कभी आप तो क्या बता रहे हो, कुछ परसेंट निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत भी देने का प्रसंग आता है तो व्यक्ति 10 बार सोचता है, 10 बार 100 बार ऊंचा नीचा होता है, देवी या नहीं दूं, करूं या नहीं करूं। दान देने से कहीं धन तो नहीं घटेगा, 100 बार सोचेगा व्यक्ति। लेकिन आपने परिवार का परिपोषण करने के लिए, गाड़ियों में घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए हजारों लाखों रुपया का क्या कर लेता है, यूं ही खर्च कर लेता है। जब व्यक्ति खाने पीने में, ऐशो आराम में, गाड़ियों में घूमने में जब खर्च करता है, उस वक्त यही सोचता है कि हम कमाते किसके लिए है, खर्च करने के लिए तो कमाते हैं। लेकिन बताया है, खा गया सो खो गया, दे गया सो ले गया। क्या बताया है?
यहां पर आप खाओगे तो क्या हो जाएगा, खो जाओगे, और यहां दोगे तो वहां मिलेगा, क्योंकि दान इस भोग की पूंजी नहीं, वो किस भोग की पूंजी है, पर भोग की पूंजी है। ज्ञानियों ने बताया, हे भव्य आत्माओं, आप अपने जीवन के अंदर एक लोक कल्याण का पुत्र बना दो, धर्म कल्याण का एक पुत्र बना दो। समझ लो, आपके घर के अंदर आपका स्वयं का खुद का एक बच्चा है, आपकी एक संतान है, तो समझ लो मुझे कितनी संतान है, 2 संतान समझना। और आपके पास आपके घर में 2 संतान है तो कितनी समझना जी आप, 3 संतान समझना। और एक संतान से दूसरी संतान किसके लिए, एक संतान स्वयं की और दूसरी संतान किसकी, लोक कल्याण की संतान होगी। और लोक कल्याण की संतान के लिए जो भी लगेगा, जितना भी लगेगा, वो क्या कर लो, आप धर्मादा में खर्च कर लो। जैसे स्वयं के बच्चे के लिए, स्वयं के संतान के लिए बचपन से लेकर बड़ा हुए तब तक व्यापार बिजनेस शुरू करे, जब तक उस बच्चे को लाइन पर लगावे, जब तक जितना खर्चा आपका होता है उतना खर्चा किसको दे दो, इतना दाम, उतना पैसा धर्मादा में दे दो, लोक कल्याण जन कल्याण के लिए दे दो। बताया है कि स्वयं का पुत्र तो आगे चलकर बुढ़ापा में आपको क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, बेसहारा बना सकता है, लेकिन अगर आपने धर्म का बेटा बनाया तो यह बेटा आपको क्या करेगा, इस भव में और पर भव में भी क्या करने वाला है, साथ देने वाला है। तो ज्ञानियों ने बताया है, दियति इति दानम, अर्थात जो आपने हाथों से दिया जाए वो क्या कहलाता है, दान कहलाता है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य गौतम गंधर प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करके आज बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा करे, अहो भगवान, दान की कितनी श्रेणियां होती हैं। क्या पूछा जी, दान की कितनी श्रेणियां होती है। जो प्रश्न गौतम गंधर ने प्रभु वीर से पूछा, वही प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं। बताइए, दान की कितनी श्रेणियां होती हैं। ज्ञानियों ने आगम के अंदर बताई, ज्ञान की 3 श्रेणियां होती है, दान की 3 श्रेणियां होती है। पहले श्रेणी वाला दान बिन मांगे देवे, उसकी कीमत अमृत के बराबर है। किसके समान? पहले श्रेणी वाले दान की कीमत क्या है जी, बिन मांगे देवे, उसकी कीमत अमृत के बराबर है। मांगने पर देवे, उसकी कीमत पानी के बराबर है, और खींच कर लेवे, उसकी कीमत खून के बराबर है। अब मैंने आपके समक्ष दान की 3 श्रेणियां बताई, उसमें से आपको बताइए कौन सी श्रेणी पसंद आई। बिन मांगे देवे, उसकी कीमत अमृत के बराबर, यही पसंद आई होगी। तो बताया है, अगर संघ समाज के अंदर कोई शुभ वास्तु का निर्माण हो रहा है, कोई धर्म स्थानक बन रहा है, या किसी संत मुनिराजों का आपके नगरी के अंदर चातुर्मास हो रहा है, और ट्रस्टीगण, पदाधिकारीगण आपके घर पर दान राशि मांगने के लिए आवे, तो उसे क्या कर लो, सहर्ष उत्कृष्ट भाव से उनको दे दो। टंकारो मत, ऐसा मत कहो कि अभी तो कुछ दिन पहले आए थे और लेकर गए, फिर वापस आए। याद रखना, कभी भी समुद्र के पास ही नदियां आती है। आपके पास धन है और आप देते हो, तो बड़ी उम्मीद लेकर, बड़ी आशा लेकर कोई आपके पास आता है, तो उसको निराश मत बनाओ। ऐसा मत कहो कि मेरी तो देने की पूरी भावना है, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे दादाजी बाहर गांव गए हैं, मैं उनको पूछकर अवश्य दान दूंगा। क्या
आप सभी काम आपने पिताजी को या दादाजी को पूछकर ही करते हो क्या? राजस्थानी कवि ने बड़ा सुंदर बताया है, बाताली हमेशा बाता ही बनावे है, बाताली हमेशा बाता ही बनावे है, कोरी बाता सुकई हाथ आवे हैं। और तो बात दादाजी ने पिताजी ने पूछे ही कोनी, दान देती वेरा दादाजी पिताजी याद आवे है। बताया है जो आपके तिजोरी में है उसे दे दो। देने में क्या है, इस हाथ की शोभा है। हाथ की शोभा किससे है? कयो माया, कयो श्राव जी किससे हैं? चूड़िया पहनने से, ब्रासलेट पहनने से, अंगूठिया पहनने से या घड़ी पहनने से है? किससे हैं? दान की शोभा किससे है? हाथों की शोभा दान से है। आपके पास है वो क्या कर लो, आप दे दो। सिर्फ धन की रखवाली करने में मत लगे रहो। धन की रखवाली, घर की रखवाली कौन करता है? जो वॉचमैन होता है वो क्या करता है? घर की रखवाली करता है। सिर्फ घर की रखवाली करने में या धन की रखवाली करने में या परिवार की रखवाली करने में ही लगे मत रहो। अपने हाथों से कुछ पुण्य का कार्य भी तो करते जाओ। बहुत सारी बहनें कहती है, महाराज साहब मेरी देने की उत्कृष्ट भावना होती है, दान पुण्य करने की उत्कृष्ट भावना होती है, लेकिन भाई लोगों के सामने हम दान नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हो? बहनें भी अवश्य दान दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती? जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार किसका है जी? दान देने का। नारियों का भी तो है। हमने साउथ के अंदर कोयम्बतूर में चातुर्मास किया था। वहां पर एक गुजराती मनी बहन है, उसने 4 करोड़ रुपया देकर एक विशाल क्या बनवाया? धर्म स्थानक बनवाया। तो नारी भी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ चाबी का गुच्छा कमर में लटका कर घूमते मत फिरना। कुछ अपने हाथों से क्या कर दो, तिजोरी को खोलकर देना भी सीखो। अरे आप जब ब्यूटी पार्लर पर जाते हो तो सैकड़ों हजारों रुपए का क्या कर लेते हो? आपने मोह शौक के लिए खर्च कर देते हो। फिर वहां अपने हाथों से पैसा निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता ही है। तो ज्ञानियों ने बताया है बिन मांगे देवे उसकी कीमत किसके समान है? अमृत के बराबर है। और दूसरा क्या बताया है? मांगने पर देवे उसकी कीमत पानी के बराबर है। मांगने के बाद तो हर कोई दे देता है, लेकिन आपके गांव के अंदर कोई शुभ वास्तु बन रही है, कोई मुनिराजों का चातुर्मास चल रहा है, कोई टिप लिखने के लिए आ जावे तो अपना कर्तव्य फर्ज समझकर बिन बोले क्या करना चाहिए? शहर से ले जाकर सामने वाले पदाधिकारियों को, ट्रस्टीगणों को देना चाहिए। और तीसरा दान कौन सा बताया है? खींच कर लेवे उसकी कीमत किसके समान है? खून के समान है, खून के बराबर है। अगर आपने सिर्फ धन का ही संग्रह किया है, धन को ही इकट्ठा किया है, हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, खरबपति बनने की होड़ रखी है और सिर्फ संग्रहवृत्ति को ही बढ़ाया है और कभी आपने हाथों से दान दिया ही नहीं, यूं करते करते अंतिम समय आ जाएगा और जो भी आपके पास जमा पूंजी है वो परिजन क्या कर लेंगे? बोलो, खींच कर ले लेंगे। क्रोड़ कमाया क्रोड़ गमाया, क्रोड़ कमाया क्रोड़ गमाया, लाखा ऊपर रोब जमाया, लाखा ऊपर रोब जमाया, अंत बराबर सब होसी, आखिर तो जानो पड़ेसी। तो इस घट में से प्राण पंखे उड़ने से पहले परलोक की बैंक के लिए क्या कर लो? दान दे दो। दान दोगे, सत्कार्य करोगे
पुण्य के कार्य करोगे, धर्म के कार्य करोगे तो आपका यहाँ पर भी कल्याण होगा, आगे भी कल्याण होगा। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ मेरे भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब की जय हो। आज के पचकान, आज की पोरसी के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके अगलो काल मिलाने पोरसी के पचकान है, काल घटे तो जावजी का पचकान है। तस वंदे परिक्मामी निन्नामी गरिया में पान ओ श्री। आज का व्यासना के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके दो टीम जिम्ने व्यासना का पचकान है, काल घटे तो जावजी का पचकान है। तस वंदे परिक्माम निन्नामी में पान ओ श्री। आज का एकासने के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके एक टाइम गुरुडम एकासना का पचकान है, काल घटे तो जावजी का पचकान है। तस वंदे परिक्माम निन्नामी में पान ओ श्री। आज का एम्बिल आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके लेवा लेवी परिचिमा मिल का पचकान है, काल घटे तो जावजी का पचकान है। तस वंदे परिक्माम निन्नामी में पान ओ श्री। आज का एकल ठाने के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके एकल ठाने के पचकान है, तस वंदे परिक्माम निन्नामी में पान ओ श्री। आज का एक उपवास हो गया। आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके दिन का तिव्या रात का चव्या उपवास का पचकान है, काल घटे तो जावजी का पचकान है। तस वंदे परिक्माम निन्नामी में पान ओ श्री। आज के दो उपवास बेला आज का आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम मर्तना बगनम ससा कर्णम हत्रा कर्णम। आपके 14 भक्त उपास मिलाकर 6 भक्त बेले के पचकान है, काल घटे तो जावजी का पचकान है। तस वंदे परिक्माम निन्नामी में पान ओ श्री। बोलो सभी पचकान करने वालों को धन्यवाद। नमो अरियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयनियानम, नमो वज्रहनम, नमो सर्वसावणम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सहमंगलम, केवलीपणत्व धम्म मंगलम। चदालुगुत्तमा, रिंदालुगुत्तमा, सिद्धालुगुत्तमा, साहोलुगुत्तमा, केलीपणत्व धम्मोलुगुत्तमो। चतरी शरणं वज्जामि, अरिंदे शरणं वज्जामि, सिद्धे शरणं वज्जामि, सहस्रणं वज्जामि, केलीपणत्व धम्मो शरणं वज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपद्य धर्म का शरणा। 4 शरणा सुकरणा दुकरणा, जगत में और न शरणा ने कोई। जो भवे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। बोलिए वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरुवर्य श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब की जय हो। बोलिए सभी आचार्य भगवंतों की जय हो। बोलिए सभी उपाध्याय भगवंतों की जय हो। जगत में सभी साधु संतों की जय हो। आज के आनंद की जय हो।